पाकिस्तान को अपनी बर्बादी से ज्यादा चिंता भारत में आतंक फैलाने की है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में जिन आतंकियों को माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें करो या मरो का ऑर्डर मिल गया। मतलब उन्हें यह साफ कह दिया गया है कि उन्हें कश्मीर को बुरी तरह दहलाना होगा या फिर अपनी जान से हाथ धोना होगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना के बड़े अफसरों को टारगेट करने के आदेश दिए हैं, ताकि कश्मीर समेत पूरे भारत में इससे खौफ पैदा किया जा सके। और दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आतंकी सेना के अफसरों, बच्चों और महिलाओं पर हमले की योजना बना रहे हैं। और दावा है कि उन्हें पाकिस्तान से जल्द इस पर काम करने का आदेश भी मिल गया है। मतलब जो पाकिस्तान अपने देश में लगी आग नहीं संभाल पा रहा, वो भारत को भी झुलसाने की योजना बना रहा है। और उसकी इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों ने पीओके में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी अर्जुन और गुलजार डार उर्फ उमर फारूक की बातचीत को रिकॉर्ड किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो लोग घाटी में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। दावा है कि उन्होंने खास तौर पर कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को निशाने पर लेने की बात की है जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। और दावा तो ये तक किया गया कि वहाँ मौजूद आतंकवादियों को इन लोगों को किसी भी कीमत पर मारने का आदेश दिया गया है। और दावे के मुताबिक उन्हें यह तक कह दिया गया है कि अगर लोगों को मारने के लिए गोलियां कम पड़ गई तो उन्हें चाकू या कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया जाए, और ये मौत इतनी दर्दनाक हो कि हर किसी की रूह कांप जाए। खुफिया सूत्रों की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद तीनों को साथ काम करने के ऑर्डर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये हमले कश्मीर में होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले करना चाहता है, ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से एक साथ कई प्लान पर काम कर रहा है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि उनमें एक प्लान डल झील के किनारे IED से भरी गाड़ी में विस्फोट का भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू साद को सौंपी है, जो IED व्हीकल बनाने में माहिर माना जाता है। आशंका जताई जा रही है कि उसे डल झील के पास बुलेवार्ड रोड या फिर ट्यूलिप गार्डन इलाके में धमाके का ऑर्डर मिला है, क्योंकि ठीक इसी तरह से पुलवामा में भी आतंकियों ने IED की मदद से ही धमाका किया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बल के कई जवानों की शहादत हुई थी। और पाकिस्तान एक बार फिर उसी पैंतरे को आजमाने की कोशिश में है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को निशाने पर लेने की फिराक में है और वहां कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी हंदवाड़ा, बारामूला से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते, श्रीनगर नेशनल हाईवे, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और एक आशंका यह भी जताई गई कि आतंकी संगठन बच्चों को भी निशाने पर ले सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने शक जताया कि आतंकियों के निशाने पर कश्मीर के कुछ स्कूल या फिर बच्चों की बसें भी हो सकती हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कश्मीर के करीब सभी स्कूलों को फौरन बंद करवा दिया गया। बताया गया कि जब ये फैसला लिया गया तब सेना के स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनके परिवार वालों को मैसेज के जरिए ये संदेश दिया गया कि फौरन अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाएं। और उसके 1 घंटे बाद ही स्कूलों को बंद करा दिया गया। इसके अलावा वहां सेना से जुड़े तमाम दफ्तरों, चेक पोस्ट और यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, ताकि आतंकी संगठन अपनी किसी प्लान में कामयाब न हो पाए। वहीं कश्मीर की सुरक्षा में लगे जवानों को हर एक चीज पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुंछ में सेना के जासूसों ने कुछ संदिग्धों के दिखने की आशंका जताई थी। दावा किया गया कि उनके हाथों में हथियार भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और सेना ने कई जगहों पर अचानक छापे भी मारे, जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों से पूछताछ भी की जिन पर इस साजिश में शामिल होने का शक जताया गया, क्योंकि यह आशंका जताई गई कि इन लोगों के पास हथियार या फिर आतंकियों से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जिसके बाद उनसे सच उगलवाने के लिए NIA की एक टीम ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में छापा मारा और वहां मौजूद 6 से ज्यादा दुकानों को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सील कर दिया गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इन दुकानों के जरिए आतंकियों को हथियार और पैसे सप्लाई किए जाने का प्लान था, लेकिन NIA ने फोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर इस प्लान को कामयाब होने से पहले ही फेल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये दुकानें फैयाज अहमद नाम के एक शख्स की हैं, जिस पर पहले से ही NIA ने केस दर्ज कर रखा है और आरोप है कि वो दोबारा आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले आतंकियों का इरादा कश्मीर के कई शहरों को एक साथ निशाने पर लेने का है, जिसके बाद पुंछ, पुलवामा, बांदीपुरा और श्रीनगर समेत तमाम शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक पुंछ से ही सबसे पहले संदिग्धों के देखे जाने की शिकायत सामने आई थी। 1:30 बजे के लगभग यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखी गई। पहले भी 2-3 दिन पहले मूवमेंट देखी गई थी। एक
जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। साथ ही उस इलाके से लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान पुंछ और पुलवामा जैसे इलाकों में छिपे आतंकियों की मदद से वहां बड़े हमले की साजिश रच रहा है, जिसके जरिए वो पूरे कश्मीर में आग लगाने की फिराक में है, जबकि वो खुद ही गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से इस कदर बौखलाया है कि वो किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, क्योंकि कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक दुनिया भर में ये संदेश देगी कि कश्मीर से आतंक की जड़ें उखड़ चुकी हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो POK में आतंकियों को बड़े पैमाने पर मदद करता आया है, लेकिन कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि वो कश्मीर को खून से रंगने की योजना बना रहा है। लेकिन उसने खुद के घर में लगी आग बुझने का घर में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, दूसरी तरफ इमरान के बाद अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में इमरान सरकार में मंत्री रही आलिया हमजा के घर पर छापा पड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बदले की कार्रवाई की वजह से किया गया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनके घर में लगी आग, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की जंग से जुड़ी ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की ISIS और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वैगनर ग्रुप भी पूरी दुनिया में खून खराबा और आतंक फैलाने वाले ISIS और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन है। फ्रांस की संसद में तो वैगनर ग्रुप को आतंकी बताने वाला एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे। उधर ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधे पुतिन के सीने पर वार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान कहा जाता है और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के दाहिने हाथ बताए जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पुतिन के उसी दाहिने हाथ को काटने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उन्होंने वैगनर ग्रुप पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया और उसे दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा करके पुतिन की धमकी का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों से खुली जंग का ऐलान किया था। एक दिन पहले पुतिन ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यह इशारा किया कि यूक्रेन के मददगार देशों से अब सीधी जंग होगी, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पुतिन की नजर रूस के आसपास के नेटो देशों पर पड़ने वाली है और वो यूक्रेन की तरह फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के दौरान इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उनकी धमकी के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बदला जरूर लेंगे और इसके लिए वो रूस के करीब पड़ने वाले छोटे छोटे देशों का बुरा हाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन का किया। पिछले साल 24 फरवरी से पहले ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं। पुतिन ने भी उनकी चेतावनियों पर चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद ये समझा गया कि पुतिन धमकियों से डर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी सेना जुटा रहे थे और फिर अचानक पिछले साल 24 फरवरी को उनकी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले बोल दिए। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड के मौके पर दी गई पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन समेत दूसरे देश कोई भी पुतिन से सीधे टकराना नहीं चाहता, इसीलिए वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे पुतिन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले वैगनर ग्रुप को चुना है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान माना जाता है। इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन तो पुतिन के इतने खास हैं कि वो रूस के रक्षा मंत्री को भी खरी खोटी सुना देते हैं। पुतिन ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी है कि वो अपने लड़ाकों को रूस की फौज से ऊपर समझते हैं। पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप इतना खास है कि उस पर वार मतलब पुतिन पर वार है और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन के दिल पर चोट करने के लिए वैगनर ग्रुप का सहारा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की संसद में वैगनर ग्रुप को आतंकी बताते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया और यूरोपियन यूनियन से अपील की गई कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे।